खमा गणी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आरती आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सुपर डुपर डिलीशियस यहाँ पे स्विस रोल, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है। और दोस्तों सिर्फ हमने घर के ही सामानों में से बनाया है। जितना मार्केट में हमें कॉस्टली पड़ता है, घर में उतने आसानी से हम इसे बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बना करके खा सकते हैं इसे। तो दोस्तों जब भी मीठा खाने का मन हो, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं, जो कि झटपट से बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमने एक बाउल में ले ली है मैदा और एक बाउल ली पीसी हुई चीनी। साथ में यहाँ पे हम लोग ले लेंगे आधी आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और आधी बाउल करीब हमने यहाँ पे लिया है रिफाइंड ऑयल, और आधा गिलास के करीब हमने लिया है गुनगुना दूध। साथ में यहाँ पे दोस्तों हम ले लेते हैं सिरका। अगर सिरका या विनेगर ना हो आपके पास में, तो आप नींबू का रस भी यहाँ यूज कर सकते हैं। गुनगुने दूध में से डाल दीजिएगा, जिससे कि हम दूध को दाना निकालेंगे। तो ये देखिए दूध हमारा हल्का हल्का से यहाँ फट गया है, तो हमें ऐसा ही चाहिए यहाँ पे। और बड़ी ही आसानी से हम घर पे इसे बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो एक बाउल के अंदर हम लोग ले लेते हैं ऑयल। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही यूज करना है। हमें यहाँ पे बटर का या फिर घी का यूज बिल्कुल नहीं करना है, उससे हमारा थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और ऑयल से हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सा बन के तैयार होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूध भी डाल दिया और अच्छे से 5 मिनट के लिए इसे चलाएंगे इस तरीके से कंटिन्यू, कि दोनों एक जैसा हो जाए बिल्कुल ही। तो ये देखिए दोस्तों, इसे अच्छे से चलाने के बाद में अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पे एक चलनी ले लेती हूँ पहले, और चलनी लेने के बाद में इसे छान लेंगे। और छानने के बाद में ही अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी पाउडर। क्योंकि दोस्तों हमें स्विच रोल के लिए सबसे पहले एक शीट बनानी होती है, जो कि बिल्कुल ही सॉफ्ट सी होती है। तो हमने सारा सामान यहाँ डाल दिया है, बेकिंग सोडा पाउडर और सब कुछ यहाँ मिला करके अच्छे से इसे हम मिला लेंगे। और जो भी दोस्तों हम जो शीट बनाएंगे ना, वो हमें बिल्कुल पतली शीट बनानी होती है, क्योंकि स्विच रोल हमारा उसी से बनेगा। और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, हाथ लगाते ही टूट जाता है, पर बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। और मुंह में रखते ही घुल जाए, इतना जबरदस्त बन के तैयार होता है। तो दोस्तों इसे अच्छे से यहाँ पे हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। और इसको हमारे जो इसका बैटर बनाएंगे ना, एकदम फ्लिपी फ्लिपी से इसका बैटर बनना चाहिए। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे बैटर बनके तैयार है बिल्कुल ऐसा। हमें ऐसा ही हमें ऐसा ही बैटर चाहिए इसके लिए। तो चलिए अब हम लोग ले लेते हैं एक प्लेट या थाली। तो अब जो भी लेंगे बर्तन इसको डालने के लिए, तो वो लेंगे थोड़ी किनौर वाली। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल इसमें डाल देंगे, ताकि हमारा बैटर जो डाले वो चिपके ना। या आप यहाँ पे आटा भी डाल सकते हैं, जिससे भी हमारा बैटर नहीं चिपकेगा। और साथ में सारा पेस्ट हम यहाँ डाल देते हैं, ये देखिए। और दोस्तों जब बैटर इसमें डाल देंगे हम अच्छे से, तब इसे 2 से 3 बार अच्छे से टेप करेंगे, ताकि पूरा इक्वल हो जाए और हमारी जो शीट बनेगी वो बिल्कुल इक्वल बन के तैयार हो। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट पहले ही कढ़ाई को रख दिया था हीट होने के लिए, क्योंकि हम कढ़ाई में ही इसे बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग ओवन वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं। और 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से कवर करके ढक देंगे थाली से। और गैस की फ्लेम को कर देते हैं लो। और उसके बाद में 10 मिनट बाद में हम इसे चेक करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा हमारी शीट बनी है या नहीं बनी है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा बनके तैयार होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब दोस्तों जो हम बनाएंगे यहाँ पे स्विच रोल, उसका मेन जो होता है वो होता है रेड कलर, उसका जो क्रश होता है। तो हम लोगों के पास में और कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसे जैम से ही बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो फ्रूट जैम होता है ना, वो ही ले लिया है। अब इसे यहाँ पे हम लोग इसे फेंट लेंगे, इसे थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ही इसे बिल्कुल पतला सा कर लेंगे, ताकि जो हमारी शीट होगी उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और स्प्रेड करने के बाद में उसमें जो रेड कलर का क्रश होता है ना, तो वो उसमें आ जाएगा और इजी वे में हमारे यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। और बहुत ही टेस्टी सा बनता है दोस्तों। साथ में जैम तो बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से जैम को मिक्स कर लिया है। और अब दोस्तों क्रीम कहाँ से लाए, तो मैंने क्रीम का भी यहाँ पे एक कराए फॉर्मूला निकाला। जो दोपहर हमारी फ्रेश मलाई थी ना, सिर्फ सुबह की और इवनिंग वाली, उसी में मलाई को इकट्ठी करके निकाल ली है। और उसको अच्छे से हमने यहाँ फेंट लिया, और 1 से 2 छोटी चम्मच के करीब हम बूरा डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से हम लोग फेंट करके, और फिर हम इसे रख देते हैं फ्रिज के अंदर, ताकि अच्छे से हमारे जो स्प्रेड करेंगे ना शीट के ऊपर व्हाइटनिंग की क्रीम, तो ये उसमें काम आएगी, ये देखिए। पर उससे पहले हम लोग यहाँ पे एसेंस का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है वनीला एसेंस। तो आपके पास में एसेंस कोई सा भी हो तो चल जाएगा। तो आप यहाँ पे कोई सा भी एसेंस का यूज कर सकते हैं, पर यह है कि वनीला एसेंस से केक जैसा बिल्कुल टेस्ट आता है इसमें। तो वनीला हो तो आप जरूर वनीला ही डालिएगा, पर नहीं हो तो आप कोई सा भी एसेंस डाल सकते हैं। और अब हम इसे 15 मिनट के फ्रिज में रख देते हैं। और यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग हमारी शीट।
तो यहाँ पे दोस्तों 10 मिनट हो गए और देखिए शीट ने अच्छे से किनारे छोड़ दी है। और मैं आपको दिखाती हूँ तो हमारा चक्कू बिल्कुल अच्छे से क्लीन होके बाहर आया है। तो अब इसे 10 मिनट के लिए हम इसे ढक करके कढ़ाई में ही छोड़ देंगे और अब हम 10 मिनट बाद में ही इसे चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने चक्कू लगा करके इसे पूरी शीट को ही निकाल देंगे। तो दोस्तों बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसे आराम आराम से ही हमें निकालना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप। तो मैंने यहाँ पर पहले एक ले लिया बटर पेपर साइड में। तो हम इसे पहले हाथों से ही हल्का हल्का सा दबा दबा के निकालेंगे। ये देखिए, अगर ये टूट भी जाए ना दोस्तों तो भी कोई बात नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। और अब बटर पेपर नीचे लगा करके हम इसे इस तरह से पलट करके हाथ में ले लेंगे। ये देखिए कितनी सुपर हमारी शीट बनके तैयार हुई, ये एकदम परफेक्ट है ना। तो इस तरीके से आप इसे बनाइए। और अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जो कि हमने अभी लाल कलर का जेम वाला क्रश बनाया है ना, वो इस तरीके से हम इस पे स्प्रेड कर देंगे। तो आप चाहो तो कोई भी दूध की थैली में भरकर भी इसे कर सकते हैं स्प्रेड, पर मैं यहाँ पे इसे चम्मच से स्प्रेड कर देती हूँ इस तरीके से, और सब पे अच्छे से लग जाएगा ये अभी। और उसी के बाद में दोस्तों इसे लगाने के बाद में जो हमने क्रीम वाली जो बनाई थी, मलाई वाला क्रीम हमारी, उसे भी हम यही स्प्रेड करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी सा हमारा बहुत ही जल्दी से बनके तैयार हो जाता है दोस्तों ये। और आराम आराम से आप इसे लगा दीजिएगा, या तो आप इसे वापस थैली में भर के भी इसे भी क्रीम को लगा सकते हैं। बाकी हम लोग चम्मच से यहाँ पे स्प्रेड करेंगे सब पे अच्छे से। ये देखिए, तो हमने अच्छे से यहाँ लगा दिया है। और अब दोस्तों जो विशेष ध्यान रखना है, हमें यही ध्यान रखना है, इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट रहता है नहीं है, तो हल्के हल्के हाथों से इसे हमें रोल करना है। ये देखिए इस तरीके से बटर पेपर को हम ऊपर करते जाएंगे और इसे रोल करते जाएंगे, ये देखिएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा रोल हो चुका है ये स्विच रोल। तो अब इसे अच्छे से कवर करके और अब हम फ्रिज के अंदर से 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारा अच्छे से बनके तैयार हो जाए स्विच रोल। तो देखिए पूरा पैक कर लिया है। अब 1 से 1.5 घंटे बाद में मैं इसे निकाल देती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छे से बन गया है। तो चलिए फटाफट से हम इसे धीरे धीरे ही इसे निकाल लेंगे ताकि टूट ना जाए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है स्विच रोल। ये देखिए, तो हम लोगों ने बटर पेपर में से इसे निकाल लिया है। आप चाहे तो बटर पेपर में भी इसे लगा सकते हो, या कोई थैली में भी आप इसे रैप कर सकते हैं। और अब एक थाली में मैंने निकाल लिया है जैम। तो मैं जैम इसको फैला दिया है, और अब हम इस पर रेड जो इसका क्रश होता है रेड, तो इस तरीके से हम इस पर थोड़ा सा जैम लगा करके इसे रेड कलर दे देंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने लगा दिया है यहाँ पे कोकोनट का पाउडर, जो कि हमारे पास में होता है ना कोकोनट का बुरादा, वो हमने इस पे अच्छे से लगा दिया, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, तो इसे अच्छे से लगा दिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और ये बुरादा जो बनाया है ना दोस्तों, वो मैंने होममेड ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और अब हम इसे बिल्कुल आराम आराम से कट कर लेंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो इसे आराम आराम से ही करना पड़ेगा, नहीं तो बिखर जाएगा पूरा स्विच रोल। और बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लगा है हमें, और हमें कितने आसानी से इसे घर पे बना लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बाइट। ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ ना, एकदम क्रीमी क्रीमी, और घर के सामानों में हमने बनाया। ये तो दोस्तों हमने इसमें ना तो कोई कढ़ाई का यूज करा है, ना कोई बाजार वाली क्रीम का यूज करा है, सिर्फ घर के सामानों में हमने इसे बनाया है। बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, वो बहुत पसंद आएगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। धन्यवाद।